नंबर 1, वायरलेस चार्जिंग। अगर कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी वायरलेस है तभी ये फीचर काम का है। कई कार ब्रांड सिर्फ चार्जिंग वायरलेस देते हैं और नेविगेशन के लिए हमें वायर से फोन कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका क्या फायदा? मोबाइल का हिटअप होना, स्लो चार्जिंग, बीच में डिस्कनेक्ट होना, ये इश्यूज तो कॉमन है। नंबर 2, सनरूफ। दोस्तों, ये फीचर यूरोपियन वेदर के लिए बनाया गया था। हमारे देश का क्लाइमेट सनरूफ के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। यहाँ बारिश भी बहुत पड़ती है और गर्मियाँ भी बहुत होती है। इसके अलावा धूल मिट्टी तो है ही। तो कुछ लोग चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकलकर पागलपन करते हैं। तो ये फीचर और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। नंबर 3, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। जब शाम होती है तो ये फंक्शन हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन करता है और सुबह होने पर बंद करता है। लेकिन कोहरे में यानी फॉगी कंडीशन में और रेनी सीजन में ये अच्छे से काम नहीं कर पाता। साथ ही जब गाड़ी टनल में जाती है तो इसके हेडलाइट ऑन होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। ये भी थोड़ी दिक्कत वाली बात है। नंबर 4, क्रूज कंट्रोल और एडएस। क्रूज कंट्रोल मतलब सर्टेन स्पीड पर हमारी गाड़ी चलती रहती है और एडएस का मतलब है ऑटोमेटिकली ड्राइवर की हेल्प करना। जैसे कि हमारी गाड़ी एक ही लेन में रखना, बीच में कोई आए तो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करना, एटसेट्रा। लेकिन हमारे इंडिया का ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। रास्तों पर मार्कर्स ठीक से नहीं होते। ऊपर से गांव हो या शहर, छोटा रोड हो या बड़ा हाईवे, हमारे लोग गाड़ियां कैसी भी आड़ी टेढ़ी मारकर चलाते हैं। तो ये फीचर ठीक से काम नहीं कर पाता। उल्टा ये अचानक ब्रेक मारता है और एक्सीडेंट का कारण बनता है। नंबर 5, डिजिटल बटन्स। आजकल कार ब्रांड्स प्रीमियम फीचर के नाम पर ये फंक्शंस दे रहे हैं। एसी कंट्रोल नॉब से लेकर 1000 लाइट तक टच स्क्रीन में आता है। तो हमें ये बेसिक काम करने के लिए भी रास्ते से ध्यान हटाना पड़ता है और इसे ऑपरेट करना पड़ता है। नंबर 6, कनेक्टेड कार फीचर। इसकी मदद से हम मोबाइल से कार को चालू कर सकते हैं, थोड़ा एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ इसका भी यूज कम हो जाता है। नंबर 7, HUD डिस्प्ले एंड सोशल मीडिया ऑन स्क्रीन। HUD मतलब हेड अप डिस्प्ले। कार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का शॉर्ट डाटा हमें इस पर दिखता है। साथ ही इन्होंने सोशल मीडिया को टच स्क्रीन में शामिल कर दिया है, जिसमें कई बार आए हुए मैसेज हम देखने लग जाते हैं। मतलब एक तरफ रास्ते से ध्यान भटके नहीं, इसलिए हेड अप डिस्प्ले देना, तो दूसरी तरफ जिससे ध्यान भटकता ही भटकता है ऐसा सोशल मीडिया स्क्रीन में दे देना, ये तो दोगलापन हुआ। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सब पैसों का खेल है। नंबर 8, कीलेस एंट्री। इसकी मदद से जब चाबी हमारे पास होती है, कार का डोर हम बिना चाबी लगाए खोल सकते हैं। जब हम कार से जा ही रहे होते हैं तो चाबी तो रखेंगे ही, तो इस फीचर का भी ज़्यादा फायदा नहीं होता। नंबर 9, वॉइस कमांड। इसकी मदद से हम एसी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं या ऐसे ही कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ये वॉइस कमांड का फीचर जितना मोबाइल में अच्छा काम करता है उतना कार में नहीं करता। हमें इसे बार बार कहते रहना पड़ता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। हेलो किया, ओपन सनरूफ। सॉरी। इससे कम टाइम तो हमें खुद से ऑपरेट करने में लगता है। नंबर 10, रियर एसी वेंट। कार के एसी का मेन कंप्रेसर आगे होता है, उसका ही एक्सटेंशन पीछे दिया होता है। तो सीधी सी बात है, जितना अच्छा आगे के एसी वेंट्स काम करते हैं उतना अच्छा पीछे के वेंट्स काम नहीं कर पाते। लेकिन इस फीचर के लिए कंपनियां ज्यादा पैसे लेती है। तो ये 10 थे नॉट सो यूजफुल फीचर्स। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कार ब्रांड्स को अपने बेस मॉडल से ही देना चाहिए, जैसे कि डैश कैम एंड 360 डिग्री कैमरा। इंडिया की भीड़ और ट्रैफिक का बुरा हाल देखकर इन 2 फीचर्स को कंपलसरी हर गाड़ी में देना ही चाहिए। नंबर 2, भारत की गर्मी के लिए सभी सीट का वेंटिलेटेड होना जरूरी है। नंबर 3, पिछले पैसेंजर के लिए भी अच्छे वोल्टेज वाले USB पोर्ट होने चाहिए। और नंबर 4, 6 एयरबैग्स एंड स्पीड लिमिटर। भारत में सभी प्रकार के लोग हैं, दूसरों की फिक्र करने वाले और दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करने वाले। तो इनसे बचने के लिए हर गाड़ी में 6 एयरबैग होना और स्पीड लिमिटर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर हमसे कौन सा फीचर मिस हुआ है और आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है तो नीचे कमेंट में बताओ। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।